नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर प्रदीप यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, कुराली रोड, मैनपुरी। आज एक और बढ़िया सा एक टॉपिक लेके आया हूँ। इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए। जहाँ तक लोगों में इसकी जानकारी नहीं होती और मरीज गंभीर अवस्था में पहुँच जाते हैं, उसके बाद उनका ट्रीटमेंट शुरू होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रोक की बीमारी, जिसे गांव में आमतौर पर लकवे की बीमारी भी बोला जाता है। तो स्ट्रोक जो है एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है। स्ट्रोक जनरली तो दो तरह का होता है, टू टाइप्स का होता है। एक होता है इस्चेमिक स्ट्रोक, दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। जो इस्चेमिक स्ट्रोक होता है वो ज़्यादातर लोगों में होता है, लगभग 80 to 85% लोगों में इस्चेमिक स्ट्रोक होता है और 15 से 20% लोगों में हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक की। ये इस्चेमिक स्ट्रोक क्यों होता है? अगर किसी भी वजह से ब्रेन में ब्लड की सप्लाई कम हो जाए तो इस टाइप के जो स्ट्रोक होता है उसको हम बोल देते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक। बहुत सारे इसके कारण हैं। अगर कैरोटिड आर्टरी में कहीं ब्लॉकेज है या नैरोइंग है, उसकी एथेरोस्क्लेरोसिस हो गई है, उसकी वजह से भी इस्चेमिक स्ट्रोक के चांस हो सकते हैं। दूसरा हो सकता है कि ब्लड क्लॉट, ब्रेन में कोई ब्लड क्लॉट जम जाए, उसकी वजह से हो सकता है। या हो सकता है कोई हार्ट डिसीज हो, जैसे कि एट्रियल फिब्रिलेशन है किसी पेशेंट को, तो हार्ट में जो क्लॉट बनता है वो ब्रेन में जाके ऑब्स्ट्रक्ट कर दे, तो उससे भी इस्चेमिक स्ट्रोक होने के चांस बढ़ जाते हैं। दूसरा है कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन। अगर ब्लड वेसल्स में जो ब्रेन को सप्लाई कर रही हैं या ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट हो जाए, तो उसकी वजह से भी इस्चेमिक स्ट्रोक हो सकता है। दूसरा एक होता है लैकुनर इन्फ्रैक्ट, लैकुनर स्ट्रोक भी हो सकता है। तो ये हमारे कारण हैं जिस वजह से इस्चेमिक स्ट्रोक हो सकता है। अब इस्चेमिक स्ट्रोक में क्लिनिकल फीचर क्या क्या आएंगे, मरीज में क्या क्या हमें दिखाई देगा? शरीर में जो लक्षण हैं इस्चेमिक स्ट्रोक के वो मैं बता रहा हूँ। शरीर के किसी एक पार्ट में, किसी एक भाग में, किसी एक अंग में कमजोरी आ जाएगी या लकवा मार जाएगा उसको। दूसरा, पेशेंट का चेहरा टेढ़ा हो सकता है, जीभ निकालेगा तो हो सकता है वो एक तरफ मुड़ी हुई हो, बोलने में दिक्कत होगी, दोनों आंखों से अचानक रोशनी जा सकती है, एक आंख से भी रोशनी आंख की जा सकती है या कम दिखाई देगा, चक्कर आ सकते हैं, बैलेंस भी खराब हो सकता है। ये सारे लक्षण इस्चेमिक स्ट्रोक के पेशेंट में दिखाई देंगे। अब हम बात करते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक की। हेमरेजिक स्ट्रोक जैसा कि मैंने बताया था 15 से 20% लोगों में ये होता है। इसके जो हेमरेजिक स्ट्रोक मतलब ब्लड ब्लड वेसल से बाहर निकल के उसका बाहर फ्लो हो गया है, बाहर रप्चर हो गया है, जिसकी वजह से ब्रेन का जो स्पेस होता है उसमें ब्लड भर जाता है। तो इसकी वजह से जो स्ट्रोक होता है उसे बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। ये किस वजह से होता है? बहुत सारे लोगों का बीपी लंबे समय से बढ़ा रहता है, वो ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट फॉर लंबे समय से हैं, तो ऐसे लोगों में हेमरेजिक स्ट्रोक के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। या ब्रेन में एनुरिज्म बन जाए, कोई ब्लड वेसल्स ब्रेन की डायलेट हो जाए, उसकी जो वॉल है थिन हो जाएगी, तो वहाँ पर रप्चर होने के चांस बहुत रहते हैं, जिसकी वजह से हेमरेजिक स्ट्रोक पड़ सकता है। दूसरा होता है बहुत सारे पेशेंट में, जैसे कार्डियक पेशेंट हैं या कोई वैस्कुलर डिसीज है, उनमें खून पतला करने वाली दवाइयाँ चलती हैं। अगर ऐसी दवाइयाँ बिना किसी मॉनिटरिंग के लगातार चलती रहें तो ये भी कभी कभी हेमरेजिक स्ट्रोक का कारण बन जाती हैं। अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की। मरीज में क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे हेमरेजिक स्ट्रोक के में? मरीज को बहुत गंभीर तरीके से ऐसा दर्द महसूस होगा कि कभी जिंदगी में दर्द हुआ ही ना हो, लाइफ में पहली बार इतना भयंकर दर्द उसके सिर में हो सकता है। दूसरा, उसे उल्टी आ सकती है, बेहोशी हो सकती है, एक तरफ कमजोरी, बोलने में दिक्कत, बोल नहीं पा रहा है, खड़े होने में दिक्कत है, चक्कर आ रहे हैं, ये सारे उसमें लक्षण हो सकते हैं। तो दोनों में कॉमन रिस्क फैक्टर अगर हम देखें, एक तो एजिंग है, जो एल्डरली हैं, ज़्यादा जिनकी एज है उनमें ये समस्या हो सकती है। हाई बीपी के पेशेंट है, किसी मेडिसिन पे है, कोलेस्ट्रॉल जिनका गड़बड़ है, उनमें ये समस्याएं सारी चीज़ें हो सकती हैं। एल्कोहल ले रहे हैं, डायबिटिक पेशेंट है, ये सारे रिस्क कैटेगरी में आते हैं। इनमें स्ट्रोक के चांस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, या पहले किसी को स्ट्रोक या कार्डियक
प्रॉब्लम रही हो उसमें स्ट्रोक के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इसमें जो मेन एक लास्ट में मैसेज देना चाहता हूँ अपने पेशेंट्स को और ऑडियंस को, वो ये है कि अगर जो भी लक्षण मैंने बताए हैं इनमें से उपरोक्त में से कोई भी अगर लक्षण आता है तो घर पे टाइम खराब ना करें, सीधे तुरंत जो स्पेशलिस्ट हैं, न्यूरो फिजिशियन है या इवन जनरल फिजिशियन के पास भी तुरंत लाके हम डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हैं, जिससे कि रेफरल टाइम पे हो सके। अगर रेफरल टाइम पे हो जाएगा, सही टाइम पे ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, तो शरीर के जो पार्ट हैं पैरालिसिस होने के जो चांस होते हैं, शरीर के पार्ट काम नहीं करता है पैरालिसिस में, उससे बचा जा सकता है। अपंगता से हम बच सकते हैं। जितना लेट करेंगे तो सही होने के चांस उतने ही धीरे धीरे कम हो जाते हैं। ब्रेन की सेल्स डैमेज हो जाएंगी तो वो वाला पार्ट काम नहीं करेगा, जो कि जिंदगी भर फिर वो डिपेंडेंट हो जाएगा पेशेंट। तो सभी, तो आपके आसपास जो भी लोग हैं अगर किसी को ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो आप तुरंत आप अपने डॉक्टर को दिखाइए, प्रॉपर बीपी कंट्रोल रखिए, डायबिटीज कंट्रोल रखिए, फिजिकल एक्टिविटी बनाए रखिए और सभी लोग स्वस्थ रहें, ऐसी मेरी कामनाएं हैं। धन्यवाद।